Very good morning, students. Today is your GK class. I hope you are all fit and fine at your home. So let's start the class. बेटा हमने प्रीवियस क्लास में भी कुछ फेमस मॉन्यूमेंट्स किए थे, फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया. सो आज हम उसी चैप्टर को वापस से कर रहे हैं. आगे जो रहता था चैप्टर वही कर रहे हैं. सम फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया. Today we are discuss about the Statue of Unity. You know very well about the Statue of Unity. The Statue of Unity a tribute to a Indian leader Sardar Vallabhbhai Patel. Sardar Vallabhbhai Patel is a very famous personality. उन्होंने बहुत ही इंडिया के जो राज्य हैं उन्हें कंस्ट्रक्ट करने में, उन्हें बनाने में बहुत मेहनत की है. कड़ी मेहनत मुशक्कत के बाद एक इंडिया का जो मैप देख रहे हैं ना, वो इनकी वजह से बना है. क्यों बना है? क्योंकि बेटा इंडिया में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थी. प्रिंसली स्टेट्स मीन्स बहुत ज़्यादा रियासतें थी. रियासतें मतलब अलग अलग राज्य थे, राज कर रहे थे. कोई जम्मू के ऊपर राज कर रहा था, कोई इलाहाबाद के ऊपर राज कर रहा था, कोई पंजाब के ऊपर राज कर रहा था. अलग अलग रूलर थे और अलग अलग स्टेट्स बनी हुई थी. अगर ये एफर्ट ना करते तो आज इंडिया का नक्शा ऐसा नहीं होना था, इंडिया ऐसा नहीं होना था. तो इन्होंने बहुत अलग अलग स्टेट्स में जाके उन्होंने बहुत लोगों को मनाया, उन रूलर्स को मनाया कि ऐसा नहीं हो सकता. अगर हम ऐसे अलग अलग रहेंगे तो हम फिर से गुलाम हो जाएंगे. फिर से हमें हमारे ऊपर कोई ब्रिटिश कंपनी रूल करने आ जाएगी. सो इसीलिए इनको ट्रिब्यूट देने के लिए ये स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया. हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. ये फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे. अभी हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कोई भी नहीं है, बट अर्लियर जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे अभी, तब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की एक पोस्ट थी. तो ये होम मिनिस्टर भी रहे हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं. द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू एट 182 मीटर्स. वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा लंबा ये स्टैचू है. ये लॉर्ड बुद्धा के स्टैचू से, स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी ज़्यादा लंबा है. तो 182 मीटर्स वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू है बेटा. द मोनूमेंट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन अ रिवर आइलैंड सिंधु बेट. एक रिवर आइलैंड है, मैं रिवर का नेम बताऊंगी आपको. उसमें एक आइलैंड है सिंधु बेट, उसके ऊपर ये बना हुआ है. द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात, इंडिया. गुजरात में गुजरात इंडिया की जो स्टेट है गुजरात, वहाँ पे ये लोकेटेड है. इट इज लोकेटेड ऑन द नर्मदा रिवर. ये नर्मदा रिवर के ऊपर बना हुआ है. नर्मदा रिवर में एक छोटा सा आइलैंड है, उसमें ये बनाया गया. इट वॉज डिजाइंड बाय इंडियन स्कल्पटर होंगे जेडे बेटा स्टैचू वगैरह बनाते हैं. ठीक है. रामवीर सूत्र एक स्कल्पटर हैं, उन्होंने ये डिजाइन किया है. ठीक है. ये मेनली आयरन स्टील से बना हुआ है. ठीक है बच्चे. लुक एट दिस पिक्चर देखिए. ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू है, इसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है. और इसके अराउंड 9,000 करोड़ रुपीज आई थिंक इस अराउंड इसका जो एक्सपेंस किया गया, इसके ऊपर खर्चा किया गया. ठीक है बच्चे. नेक्स्ट इज द रेड फोर्ट. You know very well about the Red Fort. The Red Fort is a historic fort in the city of Delhi in India. ये ओल्ड दिल्ली में है, पुरानी दिल्ली में है रेड फोर्ट. ये एक बहुत ही हिस्टोरिक फोर्ट है. That served as a main residence of a Mughal emperors. जो मुगल एम्परर्स थे, मतलब मुगल जो राजे महाराजे थे, वो उनकी मेन रेजिडेंस थी दिल्ली में रेड फोर्ट. ओके. रेजिडेंस मतलब जहाँ वो रहते थे, घर था उनका. मीन्स द एम्परर शाहजहां कमिश्नर्स कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेड फोर्ट on 12 May 16
1638 when he decided to shift his capital from Agra to Delhi. ओके, जो मुगल एम्पायर था शाहजहां, वो उसकी जो पहले कैपिटल थी वो हमें भी पता है जब इंडिया की कैपिटल कौन सी है, न्यू दिल्ली है, तो उसका जो राज्य था उसके जो उसका एरिया था जहाँ पे वो रूल कर रहा था, उसकी जो फर्स्ट जो कैपिटल थी वो आगरा थी, बट उसने डिसाइड किया कि अब मैं दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाऊंगा। तो फिर दिल्ली को कैपिटल बनाने के लिए कुछ होना तो चाहिए था, कुछ स्पेशलिटी होनी चाहिए थी वहाँ पे। तो उन्होंने रेड फोर्ट, एक रेड किला बनाया। रेड फोर्ट क्यों कह जाता है? बिकॉज इट वॉज मेड बाय द रेड स्टोन, रेड मार्बल। ओके, 12 मई 1638, ये नोट कीजिए, ये रेड फोर्ट कंस्ट्रक्शन जब स्टार्ट हुआ था तब की डेट है, प्लीज नोट इट। तो 12 मई 1638 को ये बनना स्टार्ट हुआ। ओरिजिनली रेड एंड वाइट इज डिजाइंड इट क्रेडिटेड टू आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी। ओके, इसे डिजाइन, इसका डिजाइनर कौन था, आर्किटेक्ट कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी। नोट डाउन कीजिए, उस्ताद अहमद लाहौरी। ओके, हु ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड द ताजमहल। यस, इन्होंने ताजमहल का भी डिजाइन तैयार किया था। ओके, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन मेनली 1639 एंड 16 अप्रैल 1648। ओके, 1648 में ये कंप्लीट हो गया था। 38 मई से स्टार्ट हुआ था, सॉरी वहाँ 38 में। ओके, और 1648 में वो कंप्लीट हो गया। इट वॉज डिजाइंड इट वॉज डेजिग्नेटेड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2007 एज पर एज ऑफ द रेड फोर्ट कम्प्लेक्स। जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज होती है बेटा, जो ये एक मतलब वर्ल्ड वाइड हेरिटेज हो जाती है कि इसे संभालना होता है, इसके लिए फंड जो रिलीज किए जाते हैं ताकि इसे संभाल कर रखा जा सके हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। ओके, तो 2007 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया गया था। दिस इज द पिक्चर ऑफ द रेड फोर्ट। ओके, नेक्स्ट इज गोल्डन टेम्पल। द गोल्डन टेम्पल ऑल्सो नोन एज हरमंदिर साहब। सारे जने विजिट किया होगा, सारे जने ने सभी बच्चे गए होंगे, है ना। द गोल्डन टेम्पल ऑल्सो नोन एज हरमंदिर साहब। द गुरुद्वारा इज बिल्ड अराउंड द मेन मेड पूल। पूल मीन्स बेटा सरोवर। ये जो गुरुद्वारा है वो किसके आले दुआले बना है, बीच बना है। मेन मेड पूल, पूल मतलब सरोवर। दैट वॉज कंप्लीटेड बाय द 4th सिख गुरु रामदास इन 1577। तो ये 4th जो सिख गुरु थे हमारे, उन्होंने ये सरोवर बनाया था। ठीक है, तो आफ्टर दैट जो हरमंदिर साहब था वो किसने बनवाया था? गुरु अर्जन देव जी द 5th गुरु ऑफ सिखिज्म रिक्वेस्टेड साई मियां मीर मोहम्मद, अ मुस्लिम पीर ऑफ लाहौर, टू ले फाउंडेशन स्टोन इन 1589। जी, जो गुरु अर्जन देव जी थे वो सिखिज्म के 5th गुरु थे। सिखों के वो 5th गुरु थे। उन्होंने साई मियां मीर, जो कि लाहौर के एक बहुत ही फेमस मुस्लिम पीर थे, उन साई मीर मियां मोहम्मद, तो उन्होंने उनकी नींव रखी। किसने नींव रखी हरमंदिर साहब की? साई मियां मीर मोहम्मद ने। वो एक मुस्लिम थे। ठीक है, उन्होंने 1589 में हरमंदिर साहब की नींव रखी। ठीक है बच्चे, तो जो हरमंदिर साहब है बच्चे, वो फॉर द ऑल वुमेन्स एंड मेंस और ओपन रहता है उनके लिए। सो इट वाज अ वेरी फेमस, इट इज अ वेरी फेमस साइट इन पंजाब। ओके, नेक्स्ट है बेटा फतेह बुरुज चप्परचिरी। बेटा चप्परचिरी एक छोटा सा विलेज है SSA नगर का, साहिबजादा अजीत सिंह नगर वहाँ पंजाब में है, जो वहाँ का एक छोटा सा विलेज है। द फतेह बुरुज इज द टॉलेस्ट
religious minar in India situated in the historical place of Chapparchiri in the SAS Nagar district Punjab. Yes, ये बहुत ही टॉलेस्ट, ये कुतुब मीनार से भी बेटा टॉलेस्ट है. ओके, टॉलेस्ट है, टॉलेस्ट मीनार है, रिलीजियस मीनार बनाई गई है. The 328 feet tower is dedicated to establishment of the Sikh missions in a large part of India in 1711. ओके, जब बेटा क्या था कि छोटे साहिबजादे थे जो गुरु गोविंद सिंह जी के, उनकी मौत का बदला लेने के लिए, उनका बदला लेने के लिए बाबा बंदा सिंह बहादुर वजीर खान से युद्ध करता है. तो उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे बहुत बड़ा युद्ध होता है. इसके बाद वहाँ पे वजीर खान को मार दिया जाता है. तो उसी ये युद्ध को, उसी वॉर को डेडिकेट किया गया है फतेह बुर्ज, क्योंकि ये डेडिकेट बंदा सिंह बहादुर को भी है और उस युद्ध को भी है. चप्परचिरी विलेज इज अलोंग द खारा बनूर रोड, नाउ ऑफिशियली नेम्ड बंदा सिंह बहादुर. यस, पहले ये खारा बनूर रोड था, अब इसे ऑफिशियली इसे नेम दिया गया बाबा बंदा सिंह बहादुर रोड. तो उस रोड के ऊपर ये चप्परचिरी विलेज है. ओके, इट वाज हियर दैट बंदा सिंह बहादुर, one of the most respected Sikh warrior, won a decisive battle against Wazir Khan, commander of the Mughal army at Chapparchiri. ओके, ये बंदा सिंह बहादुर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ब्रेव सिख वॉरियर थे. वॉरियर क्या होता है? योद्धा, जो युद्ध करते हैं. वॉरियर थे जिन्होंने ये पूरी वॉर अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट लड़ी? वजीर खान के, जो कि कमांडर था मुगल आर्मी का. तो वहाँ पे जो वजीर खान था जब मारा जाता है तो उनकी विक्ट्री होती है. तो उस विक्ट्री टावर भी बोलते हैं हम इसे. फतेह बुर्ज इज ऑल्सो नोन एज बाबा बंदा सिंह बहादुर वॉर मेमोरियल. इट इज अ वेरी फेमस साइट इन पंजाब. मैं चाहती हूँ कि आप सभी यहाँ पे विजिट करें. ये कुतुब मीनार से भी बड़ी है. ये अराउंड 100 मीटर लॉन्ग है, टॉल है. तो यहाँ पे बहुत ही ये फेमस है. ये बहुत ही ब्यूटीफुल भी है. वहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि ये कैसे बनाया गया है. ये काफ़ी ज़्यादा एरिया है यहाँ पे जो कंस्ट्रक्ट किया गया है, जो बनाया गया है. बहुत अच्छे स्टैचूज लगाए गए हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर के, और जो उनके साथ थे काफ़ी लोग, तो जो भी उनके साथ थे उस बैटल में, उनके भी स्टैचूज काफ़ी बनाए गए हैं. बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया. आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा. सो थैंक यू वेरी मच.